Hello friends, my name is Priyanshu Jain and we are learning today the OLS method, the two variable regression model problem, and we will discuss the method of ordinary least square, and the next is maximum likelihood method in the next video. In this video we will learn the OLS method. So first of all, we take a two variable regression model. So two variable regression model, तो यहाँ पर हमने टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, तो टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल लिख लेते हैं बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। तो आपको यहाँ पर मॉडल तो लिखना आ ही गया होगा इतना, तो मुझे लगता है अगर आपको मॉडल समझ में नहीं आता ये मॉडल कैसे क्या लिखा जाता है, आप कमेंट करें, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, वीडियो बताऊंगा इसके कि कैसे टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और के वेरिएबल्स हम यहाँ पे मॉडल लिखते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि वाई आई इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई और यू आई, यहाँ पे यू आई जो है आपको एरर टर्म यहाँ पे दिखाई देगा, और यू आई के बाद यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 जो है कांस्टेंट टर्म्स हैं। उस कांस्टेंट टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। और वाई आई और एक्स आई, यहाँ पर वाई आई और एक्स आई जो है दो ऐसे टर्म हैं जिन्हें हमें निकालना है। एक्स आई तो हमें पता रहता है, प्री डिटरमाइंड वेरिएबल होता है ये, तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन रहते हैं, इसकी मदद से हम वाई आई को निकालते हैं। इस तरीके से हमें एक पूरा मॉडल की वैल्यू मिल जाती है, बीटा 1 बीटा 2 और एक्स आई और यू आई, ये सब मिला के हम वाई आई को निकालते हैं। अब यहाँ पे हम OLS मेथड स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा एक टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। इनको सर कार्ल फ्रिड्रिच ने सबसे पहले हमें बताया, कार्ल फ्रिड्रिच गॉस साइंटिस्ट, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया सबसे पहले। और ये जो हमने लिखा, ये जो मॉडल लिखा था हमने, ये मॉडल जो है इसको हम PRF कहते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहते हैं हम इसे, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। और SRF इसका एस्टिमेबल फंक्शन होता है। SRF मतलब सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जैसे कि हम बात करें तो एक एस्टिमेटेड फंक्शन है। तो एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, कैप लग जाती है उनके ऊपर। तो कैप कैसे लगाएंगे हम, चलिए देखते हैं। वाई आई बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप और एक्स आई प्लस यू आई कैप, है ना, इन चीज़ों पे हमने कैप लगा दी, तो ये हो गया एस्टिमेबल फंक्शन, है ना, SRF इसको हम कहते हैं। यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और SRF को लिखने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि यहाँ पर यू आई कैप जो कि हमारा एक एरर टर्म है, वो हमें वाई आई माइनस वाई आई कैप्स से हमें मिलेगा, वाई आई माइनस वाई आई कैप। तो यहाँ पर हमने वाई आई कैप लगाना रह गया है, यहाँ पे वाई आई कैप। तो इनका और इनका डिफरेंस, वाई आई और वाई आई, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, ये SRF रिग्रेशन फंक्शन है। तो यहाँ पे SRF PRF का माइनस करना है और हमें यू आई कैप मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें यू आई कैप मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो कैसे यू आई कैप मिलता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन और PRF और SRF का डिफरेंस। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ग्राफ से मैं समझाता हूँ। ग्राफ में यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ पे y की वैल्यूज़ हैं, और एक लीनियर ट्रेंड यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है, या फिर कैसा भी ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो x और y, यहाँ हमने x1 x2 x3 और कई सारी वैल्यू ले सकते हैं x जितने हमारे पास सैम्पल्स हो। मान लीजिए हमारे पास 4 सैम्पल्स हैं और x1 x2 x3 x4,
और इनकी वैल्यू जो है y की यहाँ पे y2 की, यहाँ पे y3 की और यहाँ पे y4 की। तो हमने एक लाइन खींच दी जिससे एक अंदाज़ा पता चल जाए कि कहाँ पर ये लाइन्स हैं। ओके, तो यहाँ हमने x1 y1 y2 y3 और y4 की वैल्यू यहाँ पे खींची है। और यहाँ आप देखेंगे एक्चुअली u1 यहाँ पे x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू है और यहाँ पे, तो ये जो है एक इनमें से दो पॉइंट है हमारे पास, एक PRF का है, एक SRF का है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं जो कि हमारा UI आएगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक SRF के लिए, एक PRF के लिए, और UI की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो UI की वैल्यू निकालने से हमें एक एरर टर्म मिलता है। और अगर मान लीजिए नीचे पॉइंट है हमारे पास, ये लाइन यहाँ ना होके एक नीचे पॉइंट पर है, तो हमें माइनस में UI मिलेगा। इधर ऊपर होगा तो प्लस में मिलेगा, यहाँ होगा तो नीचे मिलेगा। तो ग्राफ से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको माइनस और प्लस का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से हम जब डिफरेंस देखेंगे तो हमें माइनस में UI मिलेगा। अगर ऊपर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से जब डिफरेंस देखेंगे तो हमें प्लस का UI मिलेगा। तो कहने का ये है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमें मिलती है। मान लीजिए हमारे पास 4 सैंपल्स हैं और 4 सैंपल्स जो हैं 2 प्लस के हैं, यानी कि 2 ऊपर पॉइंट हैं, लाइन के ऊपर पॉइंट हैं, और 2 नीचे पॉइंट हैं, है ना। तो इस तरीके से 2 प्लस की वैल्यू मिलेंगी और 2 माइनस की वैल्यू मिलेंगी, और 2 प्लस की वैल्यू मिलेंगी और 2 माइनस की वैल्यू मिलेंगी हमारे पास। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए कि जितना ऊपर है प्लस उतना ही नीचे है, तो कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगी, और ऐसा हो नहीं सकता। हमारा एरर टर्म जो है हमारा 0 हो नहीं सकता। तो इसको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर कर देते हैं इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे सम ऑफ, देखिए सम तो हम कर ही रहे हैं UI, जो कि 0 आ रहा था, जो कि गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी शुरुआत में लिखा था UI इज इक्वल टू YI माइनस YI कैप, है ना। ये एरर टर्म का फॉर्मूला एक तरीके से कि PRF में से SRF को हमने माइनस किया था। तो अब हमें क्या करना है, सम करना है और उसका स्क्वायर करना है। ऐसे ही इसका सम करना है और इसका स्क्वायर करना है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रॉब्लम थी कि 0 आ रहा था, तो 0 ना आए इसके वजह से हमने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हो चाहे प्लस की वैल्यूज़ हो, ग्राफ में हमें माइनस की मिले चाहे प्लस की मिले, जो स्क्वायर करने पे सब कैसी हो जाएंगी, प्लस प्लस की हो जाएंगी। समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको खोल सकते हैं। खोलने से क्या होगा, ये YI माइनस ये जो YI कैप है, YI कैप की वैल्यू हमें पीछे जो कि इक्वेशन से पता है, β1 माइनस β2 XI। ओके, तो ये जो है मैंने Y1 कैप की वैल्यू, YI कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। अब यहाँ आगे और देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ हमें एरर टर्म मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं OLS के अंदर। तो OLS इक्वेशंस जिसे हम नॉर्मल इक्वेशंस भी कहते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस, है ना। तो नॉर्मल इक्वेशंस मिलती कैसी हैं, ये भी पता लगाना ज़रूरी है ना। तो नॉर्मल इक्वेशंस को निकालने के लिए आपको करना क्या रहता है, आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने शायद पढ़ी हो, लीस्ट स्क्वायर मेथड स्टैटिस्टिक्स में
तो लीस्ट स्क्वायर मेथड्स में आपको करना क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए हमने जो अभी इक्वेशन लिखी थी, आपको उसको देख लेते, थोड़ा नज़र देख लेते हैं, ये वाली है ना। ये हमने लास्ट इक्वेशन अभी निकाली थी, सिग्मा यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस बीटा वन कैप माइनस बीटा टू एक्स आई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना क्या है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड में बस सिंपल से डिफरेंशिएशन करना रहता है। तो बीटा वन के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे और बीटा टू के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। बीटा वन और बीटा टू ये दो अलग अलग हमारे कांस्टेंट्स थे, उनके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ हमें फ़ायदा क्या होगा, इनसे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी जो हमारे काफ़ी काम की हैं। तो ये हम इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो अभी मैंने पीछे आपको बताई थी उसका। तो वाई आई माइनस बीटा वन कैप बीटा टू कैप एक्स आई। ओके, इस तरीके से दूसरी इक्वेशंस का भी हम ऐसे ही बीटा टू के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस टू सिग्मा वाई आई कैप माइनस बीटा वन कैप माइनस बीटा टू कैप एक्स आई एंड एक्स आई इज इक्वल टू माइनस टू सिग्मा यू आई कैप एक्स आई। ये जो है मैंने इस पूरे की जगह यू आई लिखा है और ये एक्स आई लिखा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू ज़ीरो रख देना है। इक्वल टू ज़ीरो रखने से हम, जैसे कि मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो चलिए रखते हैं। तो माइनस टू और क्या है, सिग्मा वाई आई माइनस बीटा वन कैप सिग्मा वाई आई माइनस बीटा वन कैप माइनस बीटा टू कैप एक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो टू चला जाएगा ज़ीरो में और सिग्मा वाई आई इससे अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा सबसे। तो बीटा वन से जब मल्टीप्लाई होगा वो एन बन जाएगा। बीटा टू ऐसे ही सेम यहाँ पे एक्स आई लगा है तो एक्स आई के साथ जुड़ जाएगा ये। ओके, तो ये इक्वेशन मिलेगी। इसमें से हम अपनी जो काम की वैल्यू है यानी कि सिग्मा ए को इस तरफ रख लेंगे, बाकी इनको इस तरफ राइट साइड में पहुंचा देंगे, है ना। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन जिसे हम नॉर्मल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दूसरी इक्वेशन जब हम बात करेंगे तो सेम टू सेम हमें जो बीटा टू के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन करा था उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है, तो हमें दूसरी भी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी, वो आप खुद करके देख सकते हैं। तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी वो होगी सिग्मा एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन कैप सिग्मा एक्स आई एंड बीटा टू और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ये दोनों को कहते हैं हम नॉर्मल इक्वेशंस। अब जैसे कि हमने आपको बोला था कि शुरुआत में कि बीटा वन और बीटा टू दो कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके हम बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालने से बढ़िया आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि हमें तो मेन टर्म काम का है, हमको इसको प्रूफ तो करना नहीं है। तो मेन टर्म जो है इनको याद कर लीजिए, बीटा टू कैप और बीटा वन की वैल्यू जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई वाई सिग्मा वाई आई अपॉन में एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये जो है सिंपल वैल्यू है, अगर इसको और हम डिटेल में करेंगे तो फिर और भी वैल्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन ये मेन है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो वैल्यू होती है वो बीटा वन है। तो बीटा वन की वैल्यू भी लिख लीजिए, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर सिग्मा वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई
सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन में एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, और नीचे एक और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वैल्यू आपकी बेटर है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको रहने दीजिए। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ कि कैसे आपको इसमें पुट करना। अब देखिए, आपको पूरा मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपने अभी तक क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने एक 2 रिग्रेशन मॉडल से स्टार्ट किया था, है ना, बीटा 2 बीटा एक्स आई प्लस यू आई से, ओके, यही था। उसके बाद हमने इसका ये तो हमारा हो गया था पी आर एफ के बाद हमारा एस आर एफ निकाला गया था। एस आर एफ क्या निकाला गया था, जिससे हमें बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू मिले। तो बीटा 1 और बीटा 2 निकालने के लिए हमने क्या निकाला था, इनका एस्टिमेबल फंक्शन निकाला था, ओके। फिर हमने क्या निकाला था, सिग्मा यू आई स्क्वायर निकाला, यू आई निकाला पहले तो, है ना। फिर उसके बाद क्या निकाला था, सिग्मा यू आई स्क्वायर। फिर उनसे हमने क्या निकाली, नॉर्मल इक्वेशंस, और नॉर्मल इक्वेशन निकालने के बाद जब नॉर्मल इक्वेशन मिल गई, तो नॉर्मल इक्वेशन निकालने के बाद हमने क्या निकाला, हमने निकाली दो वैल्यूज़ बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़, ओके, जो हम इन इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं और अपनी पीआरएफ को आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो अगर पढ़ने में, तो भैया लाइक कर दो वीडियो को।